क्लास 10th का मैथ चैप्टर होगा आपका 8, पार्ट 1 क्लास है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। देखिए, इससे पहले हम क्लास 10th का नया चैप्टर पढ़ा दिए हैं, त्रिकोणमिति, अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इससे इस चैप्टर से, जो आपका चैप्टर आता है त्रिकोणमिति, इससे बिहार बोर्ड जो है उसमें 45 से 50 नंबर के ये कर ले, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लीजिए, 45 से 50 नंबर आपका आ ही जाएगा। किसी को नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़िए 15 14 चैप्टर से, कल ये चैप्टर पढ़ के जाइए बिहार बोर्ड में, आपको पास हो ही जाइएगा, ये कन्फर्म है। तो देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति से पहले देख लेते त्रिकोणमिति क्या सीख मिलेगा। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति में देखिए कुछ छिपा है। त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण या भुजा कहिए, कोण या भुजा, और मिति जो आपका है मिति, इसको मतलब एक मतलब होता है मापन। इस सब हम जोड़ते हैं, देखिए इस सब हम जोड़िए, क्या है 3 भुजा या कोण, कोण का मापन, यानी त्रिकोणमिति का अर्थ ही होगा 3 भुजाओं का मापन। जिसमें 3 कोण या भुजा को हम मापेंगे उसको हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अब देखिए, इस त्रिकोणमिति में जो आपका त्रिकोणमिति है, इसमें एक त्रिकोणमिति में इसमें ना सिर्फ इसमें आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज ही आएगा, समकोण त्रिभुज से ही आएगा, समझे ना। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही काम आता है, समझे ना। जिस समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज होता है। देखिए, अगर कोई जनक पूछेगा, जनक कहिए या पप्पा कहिए, कोई या पिता कहिए, फादर ऑफ त्रिकोणमिति, तो अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा हिप्पारकस, क्या कहिएगा हिप्पारकस। तो पूछेगा त्रिकोणमिति के जनक क्या है, तो हिप्पारकस है। जैसे शून्य का खोज किए थे आर्यभट्ट, वैसे त्रिकोणमिति के जनक कौन होंगे, हिप्पारकस। देखिए, अगर आप में पूछेगा ना क्या कहते हैं, पूरा आपके 10वां चैप्टर मतलब क्या कहते हैं क्लास 10 का मैथ पूरा 1 से लेकर 14 चैप्टर आप में, तो उसमें सबसे ज्यादा फार्मूला है यही चैप्टर में, त्रिकोणमिति में, और सबसे ज्यादा हार्ड भी है और सबसे ज्यादा इजी भी चैप्टर यही है। तो इसको अच्छा से पढ़िएगा, क्या 45 नंबर के छोड़ेंगे नहीं है ना, अच्छे से पढ़िएगा, समझे ना। तो देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए, इसको बी ई सी। तो देखिए फिर से इसको मिटा दे पहले, देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण, कर्ण इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये मान लीजिए थीटा होगा, थीटा के सामने भुजा होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर। देखिए, थीटा के सामने भुजा होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है। वो जो बच गया नीचे, जो बच गया वो कहते हैं आधार, यानी बेस। तो देखिए, कर्ण यानी हाइपोटेनियस का पहला लेटर लेते हैं एच, एच, परपेंडिकुलर का पहला लेटर लेते हैं पी, और बेस का पहला लेटर लेते हैं बी। इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है समकोण त्रिभुज का, आपको पता होगा, ये पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर करिए लंब का बराबर लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, समझे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए फिर से, अगर कर्ण 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 को हम क्या माने हैं, हाइपोटेनियस यानी एच, तो एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर यानी पी, क्या पी यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार किसको बेस यानी पहला लेटर बी, यानी बी का स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखिए एच, एच बराबर हमको सिर्फ निकालना होगा, तो ये स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी स्क्वायर निकालना होगा, जैसे कि पी स्क्वायर निकालना होगा,
पी स्क्वायर निकालना हो, प्लस है एक माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखिए प्लस वैसे रूट स्क्वायर है इधर क्यों रूट में, पी बराबर निकालेंगे तब एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए अगर हमको बी स्क्वायर निकालना होगा तो हम बी स्क्वायर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे ना। अगर हमको सिर्फ बी निकालना ई स्क्वायर क्या होगा रूट में, यानी बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए क्या फॉर्मूला निकाल दिए, 1 नंबर 2 3 4 5 और 6, एक ही फार्मूला तो 6 फार्मूला निकाल दिए हैं। याद रखिएगा फिर देख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्म में हो गया आपका पाइथागोरस फॉर्म में। अगर एच निकालना स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर पी निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर बी निकालेंगे सिर्फ रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं समझ चुके होंगे। तो मेरा अनुपात कितने होते हैं, सबसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, लिखते हैं देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। देख लीजिए एक बार कौन कौन होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, साइन कॉस, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। देख लीजिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। फिर से देखिए याद करिए बहुत अच्छा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, समझे। तो फिर देखिए वो सबको त्रिभुज हम फिर से बनाते हो, ए बी सी 90 डिग्री। देखिए जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सामने हो जाता है कर्ण। अब कर्ण जो होता है कर्ण, इंग्लिश में एच सूचित करेंगे, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होगा, समझे ना। तो देखिए नट बोल लीजिए, ये देखिए इतनी है, ये भी इतनी है, लेकिन इसके तो है ये बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा छोटा छोटा है, ये सबसे बड़ा होता है। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। देखिए जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने भुजा लंब होता है। अगर मान लीजिए थीटा होगा, थीटा के सामने भुजा होता है लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर यानी पी, जो बच गया उसका बोलते हैं आधार यानी बी, समझे। वो त्रिभुज देख बना लेते हैं, पी क्यू आर, इसमें 90 डिग्री बनाते हैं। चलिए 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री सामने भुजा है तो कर्ण की होगा, अब कर्ण बोलिएगा पी आर होगा, कर्ण की होगा पी आर। अरे मानिए जाए थीटा है, तब लंब क्या होगा, बताइए लंब क्या होगा। हम पूछते हैं आपसे लंब क्या होगा, क्या पी क्यू होगा या क्यू आर होगा। तो आप समझदार हैं, आप बोलिएगा क्यू आर होगा, लंब क्या होगा क्यू आर, क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने उजाला होता है लंब। थीटा को देखना है आपको, ठीक समझे, थीटा बदलते रहेगा, थीटा को देखना है। थीटा के सामने उजाला होता है लंब, जो बच गया होगा बोलते हैं आधार, समझे। इसको पकड़िएगा, समझे अच्छा सा। तो देखिए त्रिकोण हम कहा थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, टोटल 6 हैं। कौन कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। कितना दिन में याद हो जाएगा, तो आशा करते हैं बहुत समझदार है, तुरंत ही याद हो ही जाएगा। फिर देख लीजिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, समझे। तो आशा करते समझ चुके होंगे। तो आपसे पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं फिर बता दीजिए एक बार, साइन होते हैं साइन थीटा, कॉस होते हैं कॉस थीटा, टेन होते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, मारिएगा 6 होते हैं, समझे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक बार देखिएगा अच्छा से, ए बी सी, ये आपका हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने भुजा होता है कर्ण यानी एच, एच होगा। अगर इधर थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने भुजा होता है लंब, लंब क्या होगा आपका, लंब क्या होगा ए बी। अगर जो बच गया होगा बोलते हैं आधार यानी बी। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला,
त्रिकोणमितीय में टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, अब हम सोचने वाली बात, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब को मानते हैं P और कर्ण को H। तो साइन का फॉर्मूला होगा P बटे H। कैसे होगा तो देख लीजिए, देखिए लंब है, इसको एक बार लंब लेंगे एक बार कर्ण, ऐसे करके एक बार ऐसे लेंगे, लंब लेंगे और कर्ण लेंगे, ले लिए लंब लिए और कर्ण लिए, तो लंब कर्ण ले लिए यानी P बटा H। साइन का फॉर्मूला हो गया आपका P बटा H। कितना दिन में याद होगा, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड में याद होगा। साइन का फॉर्मूला होता है P बटे H यानी लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण नहीं है, अब एक तरह से करा लीजिए। देखिए ये जो बरकी है ई बरकी भुजा, देखिए ये बरकी गोतनी मान लीजिए, समझे ना, बरकी गोतनी और छोटकी गोतनी, ये दोनों छोटकी गोतनी हुआ। जब बरकी गोतनी होता है दोनों से लगाव रखता है, समझे ना। एक बार छोटकी से रख लिया, एक बार पी से रख लिया लगाव H, और एक बार रख लेगा बी से लगाव यानी B बटा H। तो कॉस जो होता है, कॉस होता है आधार, आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम कहते हैं बेस यानी B, तो फिर B लिख लेंगे और एक बार बड़का मतलब कर्ण यानी H लिख लेंगे। फिर आपका हो गया क्या कहते हैं कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण यानी B बटे H। अब देखिए अब तो होइएगा, हम बता दिए। देखिए बरकी जो होता है दोनों से लगाव रखता है, एक बार छोटकी से एक बार यही छोटकी से, यानी एक बार P से एक बार B से। तो रख दिए P बटे H यानी P बटे H साइन थीटा का, B बटे H यानी कॉस थीटा का। अब देखिए अब यह दोनों छुटकी छुटकी में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, यह दोनों छुटकी छुटकी में रहेगा। यानी टेन का जो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब किसको मानते हैं P को, P लिखिए, आधार किसको मानते हैं B को। तो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार यानी P बटे B, समझे ना। ये तीनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये तीनों याद रखिएगा, उस तीनों को हम निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे। याद रखिए साइन का होता है P बटे H यानी लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, टेन का होता है P बटे B यानी लंब बटे आधार। अब देखिए ये हो गया, बचा कौन कौन, एक बच गया कॉट थीटा सेक थीटा और हो गया कॉसेक थीटा। अब देखिए तीनों निकालना बहुत आसान है। देखिए जब होता है टेन होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, कॉट इसको पलटिए, P बटा B है उसको पलटेंगे कितना होगा B बटा P यानी आधार बटे लंब, समझे। एक और देखिए जो सेक थीटा होता है, सेक ये होता है कॉस का उल्टा, क्या होता है का उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस कॉस होता है B बटे H, इसको ऊपर लटिए, किसको किसको पलटिए, कॉस का पलटिए, तो होगा H बटा B, किसको H बटा B यानी कर्ण बटा आधार। चलिए उसके बाद देखिए जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का फॉर्मूला P बटे H, कॉस का फॉर्मूला उल्टा देंगे B बटा, नहीं सॉरी B बटा कहते हैं H बटा P यानी H बटा P यानी लंब सॉरी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो देखिए फिर से अच्छा देखिए साइन का फॉर्मूला P बटे H, कॉस का फॉर्मूला B बटे H, टेन का फॉर्मूला P बटे B, कॉट का फॉर्मूला B बटे P, सेक का फॉर्मूला H बटे B और कॉसेक का फॉर्मूला H बटे P। क्या दिन में याद होगा, जल्दी ही याद करना है, अभी ही याद करना है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक बार हम फिर से मिटा देते हैं, फिर से दिखा देंगे आपको। निर्माण करिएगा, एक मूल लीजिए और सम को निर्माण करिए, निर्माण कर दिए ए बी और सी 90 डिग्री। अब याद रखिए 90 डिग्री जो सामने भुजा होता है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, कर्ण को सूचित करते हैं H से। कर दिए चलिए। अच्छा मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने भुजा होता है लंब यानी लंब का होता है P, समझे। उसके बाद बचल का आधार, आधार को यानी B, तो लंब देखिए 90 डिग्री समय भुजा कर्ण, थीटा के समय भुजा लंब, बच गया जो आधार, बचल का आधार। तो देखिए हम बताए थे साइन का, हम साइन का निकालेंगे, साइन का बताए थे बड़की बतनी ये दोनों को लगाव रखेगा यानी P पे नीचे छोटकी से बड़की P से H यानी P बटे H। मतलब कि पहले छो लिख लीजिए, समझे, छो लिख लीजिए, इसको निकाल देंगे, छो लिख लेते हैं एक बार। साइन का लिख लिए, कॉस का लिख लेंगे, टेन का लिख लेंगे और कॉट का लिख लेंगे, सेक का लिख लेंगे और कॉसेक का लिख लेंगे। बराबर बराबर वो बराबर दे दो ना। चलिए
साइन का p बटे h, एक बार p से बारीकी में यानी p से h में, एक बार b से h में, तो cos का होगा b बटे h। अब छोटकी में छोटकी p बटे b, p बटे b। अब कुछ नहीं करना है, अब उसको नहीं, उसको भूल जाइए, एक उल्टाइए, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का p बटे b, कॉस का उल्टा सेक h बटे b, साइन का उल्टा कोसेक h बटे b। समझे? क्या नाम याद होगा? फार्मूला को रटना नहीं है, बनाना है, समझे ना? तो देखिए साइन थीटा p बटे h, कॉस थीटा b बटे h, टेन थीटा p बटे b, कॉट थीटा b बटे b, सेक थीटा h बटा b और कॉसेक थीटा h बटा p। ये सब को हम बचपन में याद कर लिए था, क्योंकि हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो उसको मारते हैं बोलते बच्चा का ना। तो याद रखिएगा, आप सबको नहीं मार पाएंगे क्या, आप सब दूर बैठे होंगे, समझे ना? देखिए साइन का p बटे h, कॉस का b बटे h, टेन का p बटे b, क्वाड का b बटे p, सेक का h बटे b, कॉसेक का h बटे p। क्या नाम याद हो जाएगा? याद जल्दी ही करना है, समझे ना? चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि एबीसी को निर्माण कर देते हैं, एबीसी ये हम आपको लंबा डिग्री बनाते हैं, थीटा मान देते हैं, समझ गए? अब आपको मान ले जाए कर्ण कोण होगा, लंब कोण, आधार कोण होगा, ये हम मान देते हैं आपको 29, ये आपको देते हैं 21, ये आपको देते हैं 20। हमको वही त्रिकोणमिति छवो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, साइन का, कॉस का, टेन का, क्वाट का, सेक का और कॉसेक का ज्ञात करना है। ज्ञात करिए। पहले देखिए, अच्छा अपने अपने से पहले ज्ञात कर लीजिए, हम बता देंगे पहले, हम अपना मुंह से लिखते हैं तब तक। तो देखिए बताते हैं, 90 समय भुजा कर्ण यानी h, थीटा, थीटा के समय भुजा लंब यानी p और बच गया आधार। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है p बटे h, p बटे h, p का मान कितना है, एक मुनिएगा देखिएगा 20, 20, h का मान कितना 29, तो आंसर साइन थीटा कितना होगा 20 बटे 29। चलिए cos का फॉर्मूला b बटे h, b कितना है 21, h कितना है 29 यानी 21 बटा 29। p बटे b होता है 10 का, p बटे b लंब बटा आधार, तो p का मान कितने है p 20, आधार का मान 21, 20 बटा 21। अब फिर कॉट का जस्ट 10 का उल्टाइए, कॉट हो जाइएगा, तो एक उल्टा ना 21 बटा कितना 20, सेक का कॉसेक उल्टा यानी एच बी बटे एच यानी एच बटा डी, 29 बटे 21 बटे 29 यानी 29 बटा 21। कॉसेक का उल्टा साइन का यानी पी बटे एच यानी एच बटा पी का 29 बटा कितना 20। यह करें आंसर। बहुत आसान है कि नहीं आसान है? तो देखिए तो हम ट्रिक देते हैं, मतलब कौन किसका उल्टा होता है, ग्राफ बना देंगे, मतलब सूची में बना देते हैं। देखिए जैसे ये साइन है, साइन उल्टा होगा ककर, साइन उल्टा होगा कॉसेक थीटा का। चलिए उसके बाद आता है कॉस, कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा का, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा का। या लिख लीजिए और रख लीजिए लिख कर, साइन को उल्टा होता है कॉस, कॉसेक, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा होता है साइन, कॉस को उल्टा होता है सेक, सेक को उल्टा होता है कॉस, टेन को उल्टा होता है कॉट, कॉट को उल्टा होता है सेक, सॉरी कॉट को उल्टा होता है टेन। हम भूल जाते हैं आपके कारण। तो देखिए क्या देना में आ जाएगा, तब लिखे हम यहीं डाल देते, जैसे आपको दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, चित्र सहित दिया रहेगा, ए बी सी 90 डिग्री, ये आपको दिया 13, ये आपको दिया भुजा 12। तो आपको छवो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करिएगा देख लीजिए, ये आपको थीटा दिया रहेगा यहाँ पे थीटा। तो देखिए थीटा का समय भुजा होता है कर्ण, यानी कर्ण h बराबर कितना होगा 13, सॉरी 90 डिग्री समय भुजा होता है कर्ण यानी h कितना है 13, थीटा का समय भुजा होता है लंब यानी p कितना है 12, बच गया आधार। पहले हमको आधार ज्ञात कर लीजिए, पहले आधार ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद छवो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर लेंगे। आधार ज्ञात करने के लिए बीन ज्ञात करने के फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला था, इन्हें था
बी देखिए हम निकाल लेते हैं 2 मिनट नहीं 1 सेकंड के अंदर नहीं निकालेंगे 1 मिनट के अंदर निकालेंगे। जैसे कि एच स्क्वायर बराबर ई एम ई याद रखें एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर था एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर था एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी बराबर था रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर था एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बी बराबर निकालेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला निकालना भी जरूरी है बी बराबर कितना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर लिखेंगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा फॉर्मूला बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बी बराबर रूट अंडर एच का मान बताइए कितना है 13 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर लिख देते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। चलिए बी बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बी बराबर घटाइए कितना 25 कितना आया 5 बी का मान कितना आया 5। अब हम सबको निकाल देंगे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक देखिए हम मुंह पे याद है सब पे तो देखिए साइन थीटा कितना पी बटे एच पी का मान बताइए तो कितना है पी का मान 12 एच का मान 13 कॉस थीटा बी बटे एच तो बी का मान बताइए कितना है बी का मान जस्ट निकाले 5 एच का मान 13 यानी 5/13 टेन थीटा बताइए तो पी बटा बी यानी टेन कितना पी कितना है 12 बी कितना है 5 12/5 क्वाट बताइए तो जस्ट उल्टा उल्टा बी बटा पी यानी 5/12 इसके बाद से एक बताइए तो कॉस का उल्टा यानी एच बटा बी यानी एच कितना है 13/5 फिर कहिएगा कॉसेक का तो कॉसेक एच बटा पी यानी एच कितना 13/12 सर। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे आप चिंता नहीं करिए हम आपको एनसीईआरटी और टीसीसीना जो होता है टीसीसीना भी हम आपको सॉल्व कर देंगे और जो हम एक बार क्वेश्चन गेस कर देंगे बिहार बोर्ड में होगा तो होगा हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का हम देख चुके हैं बता दिए जो इस बार अभी त्रैमासिक का एग्जाम हो वो उसमें भी हम बता दिए जो क्वेश्चन द्विघाती सूत्र आया था द्विघाती सूत्र हम बता दिए बच्चा कर वो आइए गया समझे ना तो विश्वास करिए जो हम कह देंगे वो आएगा ही आएगा। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करें मान ज्ञात करें। अब वो त्रिभुज दिया रहेगा जैसे कि पी क्यू आर ये आपको 90 डिग्री दिया 29 दिया 20 दिया हमको पहले ई निकाले थीटा के सामने भुजा की होता है निकालिए जल्दी से साइन कॉस टेन एक मान ज्ञात करना है तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो देखिए कैसे ज्ञात करिएगा पहले देख लीजिए 90 डिग्री 90 के सामने भुजा होता है कर्ण एच बराबर कितना आपका 29 थीटा थीटा के सामने भुजा होता है लंबे अंगों को ज्ञात करना बच गया आधार बी का मान कितना है 20। तो पी बराबर फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से यानी जो p बराबर होता है एच स्क्वायर सॉरी p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर p बराबर रूट अंडर एच कहाँ है 29 का वर्ग करिए माइनस b कितना है 20 का वर्ग करिए तो p बराबर रूट अंडर 841 माइनस 20 का वर्ग 400 घटाइए तो कितना होगा रूट अंडर 441 इतने बचेगा। चलिए p बराबर निकलेगा कितना 21 का वर्ग ही होता है 441। तो देखिए p का मान भी आ गया b का मान भी आ गया और h का मान दे लेता। चलिए अब हम साइन कॉस टेन का मान पूछा है तो लिखेंगे ना अब साइन थीटा कितना होता है साइन का फॉर्मूला p बटे एच p कितना होगा अभी निकालें कितना 21 बटा एच कितना 29 ये आपका आंसर। चलिए फिर पूछा कॉस थीटा तो कॉस का फॉर्मूला b बटे एच b कितना है 20 बटा एच कितना है 29 तो बी आंसर कॉस का फॉर्मूला 29 बटा सॉरी कॉस का आंसर कितना 20 बटा 29। चलिए अगला टेन थीटा पी बटे कितना था फॉर्मूला पी बटे बी पी का मान कितना है 20 सॉरी पी का मान 20 नहीं 21 और बी का मान 20 यही है आंसर। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा फॉर्मूला।